हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉन एंड क्लासेस। आज हमारा क्लास रहेगा पार्ट 11 रहेगा रीजनिंग के मेंस क्लासेस की। आज हम लोग लॉजिकल रीजनिंग करेंगे और डाटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन करेंगे। ओके, अगर नए हो चैनल पर तो मेरा ये प्लेलिस्ट देख लेना, रीजनिंग फॉर मेंस डुएबल क्वेश्चन। इसमें आपको पार्ट 10 तक मिल जाएगा। लेटेस्ट वीडियोस में था पैरेलल रोज प्लस ब्लड रिलेशन मिक्स पजल। ठीक है, उसके अलावा ये सारे प्लेलिस्ट हैं, आप जो चाहें देख सकते हैं। ठीक है, मेंस एंड इंटरव्यू का, बैंकिंग अवेयरनेस का प्लेलिस्ट है, सक्सेस स्टोरी, प्राइवेटेशन की लेटेस्ट न्यूज़, एसबीआई के मैराथन क्लासेस हैं हमारे प्री एंड मेंस की। आप जो चाहे देख सकते हैं। आपके अपकमिंग आरबीआई असिस्टेंट की एग्जामिनेशन है तो ये प्लेलिस्ट आप देख सकते हैं प्रीलिम्स लेक्चर्स की। ओके, पजल फॉर बैंक एग्जामिनेशंस भी आप देख सकते हैं, आपको हेल्पफुल होगा आपके अपकमिंग एग्जामिनेशंस में। हम लोग बिना देर करते हुए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो हम आते हैं हमारी पहले क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा पहला क्वेश्चन है लॉजिकल रीजनिंग का। ये तुम्हारे सामने स्टेटमेंट है सिर्फ, ठीक है। और तुम्हारे सामने ये क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फ्लोइंग among A, B, C, D, E will be a valid course of action by the government to ease the prices of petrol and diesel। तो क्या कोर्स ऑफ एक्शन लेगी गवर्नमेंट जो पेट्रोल और डीजल प्राइसेस के ईज करने के लिए। ठीक है, यहाँ हो गया आपके सामने पहला सवाल। उसके अलावा हम लोग डाटा सफिशिएंसी भी करेंगे, तो चलो पहले हम लोग डाटा सफिशिएंसी ही के ही क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, डाटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको पता ही है कि यहाँ पे आपको क्या देना होगा। ऑप्शन आपका ए रहेगा ओनली वन, ओनली वन, ओनली टू, ओनली टू, बोथ कंबाइन, बोथ वन एंड टू। ठीक है, सी ऑप्शन, बी ऑप्शन, डी ऑप्शन, नॉर वन एंड टू। ठीक है, ना एक ना ही दो। ठीक है, बोथ, एक अकेले एक भी नहीं सफिशियंट है। इसमें आपको करना क्या होता है कि देखिए यहाँ पे आपको कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं। यहाँ आपको स्टेटमेंट 1 है, स्टेटमेंट 2 है। आपको करना क्या है यहाँ कि आपको देखना है कि सिर्फ स्टेटमेंट 1 लेकर के हम ये आंसर निकाल सकते हैं, हाउ इज बंटी रिलेटेड टू अनुज, या फिर स्टेटमेंट 2 से सिर्फ हम रिलेशन निकाल सकते हैं। अगर नहीं निकाल सकते हैं तो इन दोनों को जोड़ के हम लोग रिलेशनशिप निकाल सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से इससे सवाल होते हैं। तो आई होप कि आपको सारी चीज़ से आप फैमिलियर होंगे ही। मेरे से क्लास देख रहे हैं तो इतना तो आपको फैमिलियर होंगे ही। तो चलिए हम लोग इसको क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। आप वीडियो पॉज करके ही खुद से ही आप ट्राई कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं कि क्या बोल क्या रहा है। 7 मेंबर्स अनुज, बंटी, चारू, डेविड, फिरोज एंड गोपाल ऑफ अ फैमिली कंसिस्ट ऑफ 3 जनरेशन। यहाँ पे ऑफ कर लीजिएगा। ठीक है, ऑफ 3 जनरेशन इन विच आइदर बोथ और नन ऑफ द पेरेंट्स आर अलाइव। तो बोथ पेरेंट अलाइव है या फिर नन ऑफ द पेरेंट अलाइव, मतलब कि किसी के अगर फादर है तो मदर भी है, और अगर मदर है तो फादर भी है। ठीक है, 3 generations are alive means if someone is having mother then he will must be having a father, and if someone is having father then he will must be having, he or she must be having a mother। ठीक है, गोपाल इज द अंकल ऑफ ईशा। गोपाल ये हमारा जो है ना, दिस इज द बेसिक स्टेटमेंट। ये हमेशा ये स्टेटमेंट जो है, ये वाली स्टेटमेंट दोनों स्टेटमेंट में यूज करनी है। ये यूनिवर्सल स्टेटमेंट है। दिस इज द यूनिवर्सल स्टेटमेंट दैट वी मस्ट फॉलो व्हाइल टेकिंग स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2। स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 को लेते वक्त हम ये यूनिवर्सल स्टेटमेंट साथ में रखेंगे। ठीक है, तो गोपाल इज द अंकल ऑफ ईशा, मतलब कि गोपाल जो है वो आपको एक मेल फिगर है। अच्छा, हम बॉक्स से मेल को दिखाएंगे और सर्किल से हम फीमेल को दिखाएंगे। ठीक है, गोपाल जो है वो अंकल है किसका, ईशा का। ठीक है, तो यहाँ पे ईशा आएगी, यहाँ पे एक पर्सन यहाँ होगा, एक पर्सन यहाँ होगा जिसकी आपको डॉटर या फिर सन ईशा होगी। तो ये हमारा एक ये यूनिवर्सल स्टेटमेंट रहा। तो अगर हम स्टेटमेंट 1 सिर्फ लेके चले, ठीक है, स्टेटमेंट 1, ठीक है, अब सिर्फ हम 1 लेके चल रहे हैं। गोपाल इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ बंटी। गोपाल जो है वो बंटी का ब्रदर इन लॉ है। तो बंटी इस तरीके से हो सकता है। ठीक है, और बंटी का हो सकता है कोई बहन हो और उसकी शादी गोपाल से हुई हो। ठीक है, यहाँ पे गोपाल मेल आ जाएगा। यहाँ तक हो गया। गोपाल इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ बंटी। डेविड इज द सन ऑफ बंटी। अब डेविड अगर सन हो रहा है बंटी का, मतलब कि बंटी भी किसी से शादी हुआ होगा बंटी का। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ था कि आइदर बोथ और नन ऑफ द पेरेंट आर अलाइव।
ठीक है। तो गोपाल यहाँ जो डेविड है इसका बोथ फादर एंड मदर विल बी अलाइव, तो एक पर्सन यहाँ पे आने वाला है। ठीक है, it is given that David is the son of Bunty. Since David is the son of Bunty, then David must have father and mother both alive. Okay, so कितना पर्सन हो गया, 1 2 3 4 4 पर्सन हो गया, 1 2 3 4 एंड 5 पर्सन हमारा हो गया यहाँ तक। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, आगे क्या बोला, बंटी इज द मदर ऑफ ईशा। तो बंटी यहाँ पे जो है, ये देखो नाम से कभी भी जेंडर डिस्क्राइब नहीं किया जाता है। यहाँ बंटी आपको लड़के का नाम लग रहा था, लेकिन ये मदर है। ठीक है, नेवर एवर अज्यूम द जेंडर by seeing only the name. Okay, because here Bunty was suggesting that it must be a boy, but here it is written Bunty is the mother of Isha, so Isha will be coming here. Okay, Firoz is married, so Firoz is married but not to Bunty. So Firoz is married but not to Bunty, so the double arrow shows marriage sign. Okay, and single line is for siblings. So Firoz is married. So let me just clear this diagram a little bit. Let me just clear this diagram. Okay, so how many persons we have placed till now? We have placed till now 6 person. Look, it was given that it was a combination of 7 members, 7 लोगों की आपको यहाँ पे कॉम्बिनेशन है, और हम लोग 1 2 3 4 5 6 लोग कर चुके हैं, एक पर्सन यहाँ भी आने वाला है। एंड फिरोज इज मैरिड बट नॉट बंटी। ठीक है, फिरोज हैज 2 चिल्ड्रन, सो फिरोज इज हैविंग 2 children. So something is like this, that Firoz is married, so one person will be coming here, and Firoz is having 2 children. So 1 2 3 4 person, we need a place that we can place 4 person. ओके, 4 पर्सन को प्लेस करने के लिए हमें एक प्लेस चाहिए, तो फिरोज को हम लोग यहाँ पे फिरोज को पुट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर हम फिरोज को यहाँ पुट करेंगे तो फिर 2 पर्सन यहाँ आ जाएगा, अगर हम फिरोज को यहाँ पुट करेंगे तो 2 पर्सन मेरा यहाँ आ जाएगा। फिर पुट फिरोज हेयर, वी गेट 2 पर्सन हेयर। नाउ द पर्सन ऑफ विल बी एक्सीडिंग 7, 1 2 3 4 5 6 7 8 पर्सन हो जाएगा। अगर हम ऊपर जाते हैं तो ऊपर भी हम करेंगे तो 2 पर्सन चाहिए फिरोज के साथ। फिरोज के लिए अगर हम ये 2 पर्सन हम फिरोज का कर देंगे, देखिए हम क्लियर करते हैं कि यहाँ पे तो हम लोग फिरोज को नहीं पुट कर सकते हैं। अब हमारा फिरोज का कहाँ पे आ रहा है, अगर हम फिरोज को फर्स्ट जनरेशन में ले जाएं, फिरोज को अगर हम फर्स्ट जनरेशन में ले जाएं, यहाँ पे अगर फिरोज को पुट करें तो फिरोज भी यहाँ पे एक मैरिड आएगा, तो 1 2 3 4 5 6 1 2 4 पर्सन इज है, 4 2 6 2 8 पर्सन हो जा रहा है। तो हम फिरोज को कहीं भी पुट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ पे भी एक पर्सन आएगा ना, एक पर्सन यहाँ आएगा, एक पर्सन यहाँ आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 पर्सन हो रहा है, तो हम लोग पुट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा स्टेटमेंट 1 अभी एलिमिनेट नहीं हुआ है। यहाँ पे देखो एक चीज काफी नोट करने वाली है कि गोपाल इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ बंटी। सिर्फ यही केस नहीं बनेगा, एक केस और बनेगा, एक केस और बनेगा कि यहाँ पे बंटी रहे, बंटी की शादी किसी से हुई हो। बंटी हमारा ये है, ईशा की मदर है, तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ से जाते हैं कि यहाँ पे गोपाल आ गया। गोपाल देखो इस केस में भी गोपाल इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ बंटी। हमारा केस बदल गया लेकिन रिलेशन सेम रहा, तो एक ये केस भी होगा। ठीक है, बंटी, और यहाँ हमें यह पता था कि डी जो है डेविड जो है वो सन है बंटी का। ओके, अब हमें फिर से पता है कि फिरोज जो है वो शादीशुदा है और फिरोज के 2 हैं, तो 1 2 3 4 5 हम लोग पुट कर चुके हैं। 3 जनरेशन है, देयर इज 3 जनरेशन, तो 3 जनरेशन है, फिरोज को ऊपर किया हम लोग, फिरोज के साथ एक और पर्सन आएगा यहाँ पर। ठीक है, अब हम लोग ए को पुट करना है, हाउ इज बंटी रिलेटेड टू अनुज। अब हम अनुज को पुट ही नहीं कर सकेंगे, अनुज यहाँ भी आ सकता है और अनुज यहाँ भी आ सकता है। वी आर नॉट श्योर अबाउट द प्लेस ऑफ अनुज, सो वी कैन नॉट से हाउ इज बंटी रिलेटेड टू अनुज। हम लोग श्योर नहीं है कि बंटी अनुज के साथ कैसे रिलेटेड है, क्यों, क्योंकि अनुज कहाँ प्लेस होगा हमें पता नहीं है। तो हमारा स्टेटमेंट नंबर 1 अब जो है वो एलिमिनेट हो गया। ठीक है, अब हम लोग स्टेटमेंट नंबर 2 के ऊपर चलते हैं। स्टेटमेंट नंबर 2 के ऊपर अगर हम लोग चले तो देखो, बंटी इज द डॉटर इन लॉ ऑफ फिरोज। बंटी जो है वो डॉटर इन लॉ है फिरोज की, तो फिरोज यहाँ आएगा, उसकी डॉटर इन लॉ है बंटी। ठीक है, तो फिरोज यहाँ पे एक पर्सन से और मैरिड होगा, मतलब ये बेसिक हमको पता है रह गया। एक हमारा बेसिक याद रखना कि गोपाल इज द अंकल ऑफ ईशा। गोपाल जो है वो अंकल है, ईशा हमारा यूनिवर्सल स्टेटमेंट है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर हम आते हैं तो हमारा केस क्या हो सकता है, आगे क्या बोल रहा है, बंटी इज द डॉटर इन लॉ ऑफ फिरोज, डेविड एंड ईशा आर सिबलिंग।
डेविड और ईशा जो है वो सिबलिंग्स हैं, ठीक है। कौन मेल है कौन फीमेल है, वी कांट फाइंड आउट बाय द वर्ड सिबलिंग। सिबलिंग से हम लोग कौन मेल है कौन फीमेल है ये हम लोग फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। गोपाल इज द ब्रदर ऑफ चारू, गोपाल जो है वो ब्रदर है चारू से, ठीक है। अनुज हैज 2 चिल्ड्रन, अनुज के पास 2 चिल्ड्रन है। ये हमारा बेसिक स्टेटमेंट है। अब देखो हमारा एक बेसिक स्टेटमेंट ये भी था कि गोपाल इज द अंकल ऑफ ईशा, गोपाल जो है वो अंकल है किसका, ईशा का, ठीक है। तो 2 पर्सन यहाँ आएंगे और यहाँ पे गोपाल जो है वो अंकल होगा ईशा का। सर्किल नहीं बनाते हैं कंफ्यूज हो जाओगे, मतलब 2 पर्सन यहाँ आएंगे और गोपाल जो है वो अंकल है ईशा का। अब हम लोग कैसे पुट कर सकते हैं, यहाँ हमें पता है कि ये 3 जनरेशन है, ठीक है। तो एक जनरेशन नीचे आएगा या फिर एक जनरेशन फिरोज के ऊपर आ सकता है। ओके, अगर हम लोग यहाँ पे लेके चले कि गोपाल को हम लोग, ठीक है, अगर हम लोग इस तरीके से लेके चले कि अनुज के 2 चिल्ड्रन हैं, अनुज के जो चिल्ड्रन हैं हम लोग डी एंड सी कहीं भी हम प्लेस करें, देखो ये एक काफ़ी बड़ा रोल प्ले करेगा। यहाँ पे 1 2 3 4 पर्सन है, तो अगर हम लोग जी को यहाँ प्लेस कर दें, जी को अगर हम यहाँ प्लेस कर दें और तो फिर जी किसके साथ आएगा, सी के साथ आएगा। सी का भी हमको एक ये चाहिए होगा, एक गोपाल जो है ब्रदर है ना सी का, तो यहाँ ब्रदर हो गया, यहाँ फीमेल हो गया, लेकिन फिर ये सी भी किसी से मैरिड होना चाहिए और उसका जो आपको ई यहाँ आना चाहिए, तभी ना गोपाल आपको जा करके ये हो पाएगा चारू का, नहीं गोपाल जो ईशा का अंकल हो पाएगा। तो हम लोग इस तरीके से पुट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 पर्सन ऐसे पुट हो जा रहे हैं। उसके अलावा डी एंड ई सिबलिंग्स है, तो डी और ई को यहाँ सिबलिंग्स प्लेस कर दो, तो कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 पर्सन, एक पर्सन यहाँ पे भी तो आएगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 पर्सन हो जा रहा है, तो ये भी हमारा पॉसिबल नहीं होगा। तो हमारा एक केस क्या बचा, एक केस हमारा यही बचा कि हम लोग किस तरीके से पुट कर सकते हैं। एफ फिरोज यहाँ है, उसकी यहाँ पे आपको डॉटर इन लॉ है बंटी, बंटी का एक यहाँ पे मेल आएगा, फिरोज भी यहाँ से मैरिड है। अगर हम लोग यहाँ पे इस तरीके से प्लेस कर दें कि चारू को यहाँ पे हम लोग इनका ई को प्लेस करें, ईशा को, ईशा को यहाँ प्लेस किया तो डेविड एंड ईशा सिबलिंग्स, तो डेविड यहाँ आ जाएगा, डेविड एंड ईशा सिबलिंग। अब हमें पता है कि गोपाल इज द अंकल ऑफ ईशा, गोपाल जो है वो अंकल हो गया ईशा का, गोपाल जो है वो अंकल हो गया ईशा का, और सी जो है यहाँ पे आ गया, क्यों, क्योंकि गोपाल इज द ब्रदर ऑफ चारू, ब्रदर ऑफ चारू हो गया। अब यहाँ पे एक है 2 सन है अनुज, अनुज हैज 2 चिल्ड्रन, अनुज के यहाँ पे 2 चिल्ड्रन भी आ गए जी एंड सी। अब हमसे क्या पूछा है कि हाउ इज बंटी रिलेटेड टू अनुज, बंटी कैसे रिलेटेड है अनुज से, तो क्या है ये डॉटर, डॉटर इन लॉ है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर क्या होगा, ओनली 2, ओनली 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमें भले ही ए का क्या जेंडर है वो हमें नहीं पता चला, लेकिन हमसे पूछा है कि हाउ इज बंटी रिलेटेड टू अनुज, बंटी क्या है अनुज की, अनुज के बंटी क्या है, तो डॉटर इन लॉ है। आई होप कि आपको वीडियो का ये क्वेश्चन अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और यहाँ पे ऑल की बटन दिखेगा उसे प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी कोई नया वीडियो आए आपको उसकी नोटिफिकेशन पहुंच जाए, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं अपने लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन की तरफ। आई होप कि ये छोटा फॉन्ट नहीं दिख रहा होगा। अच्छा चलती ऐसा करते हैं कि यहाँ पे मैंने इस फॉन्ट थोड़ा बड़ा रखा है, तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर इसको कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि विच ऑफ द फ्लोइंग ABC विल बी द वैलिड कोर्स ऑफ एक्शन, क्या कोर्स ऑफ एक्शन लेगा टेकन बाय द गवर्नमेंट टू ईज द पेट्रोल एंड डीजल प्राइसेस इन द कंट्री, पेट्रोल और डीजल प्राइस को ईज करने के लिए क्या कोर्स ऑफ एक्शन लेना चाहिए गवर्नमेंट को। तो सबसे पहले स्टेटमेंट हम लोग देखते हैं कि क्या है, ठीक है। जो लोग हिंदू में हैं, हिंदी समझते हैं हिंदी, तो हम सारी चीज़ें हम लोग हिंदी आपको एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आफ्टर द रिवीजन बाय ऑयल मार्केट कंपनीज पेट्रोल एंड डीजल प्राइसेस टच नियर ऑल टाइम आफ्टर अ मंथ लॉन्ग हियर्स, तो यहाँ तो हमें ये देखिए कि जो ये रहता है ना क्वेश्चंस करंट अफेयर से रिलेटेड है, तो हमें आपको आसानी होगी ये क्वेश्चन बनाने में। ठीक है, रिवीजन जो हो रहा है, ऑयल मार्केट जो रिवीजन कर रही है डीजल एंड पेट्रोल प्राइसेस का, तो ये ऑल टाइम हाई अभी टच कर रहा है। आफ्टर द इंक्रीज पेट्रोल एंड डीजल प्राइसेस क्लाइम टू 93.97 एंड 84.1
2 रेस्पेक्टिवली। पेट्रोल कितना हो गया 93 हो गया, डीजल कितना हो गया 84.12 हो गया। पेट्रोल एंड डीजल रेट्स आर टू बी रिवाइज डेली इन लाइन विद बेंचमार्क विद इंटरनेशनल प्राइसेस। तो यही तो बात तो यहाँ पे इतना हंगामा भी हो रहा था कि इसको जीएसटी के अंदर ले, ये क्यों? क्योंकि ये जो है ना डेली रिवाइज होती है किस पे, इंटरनेशनल मार्केट के प्राइस के हिसाब से डेली पेट्रोल एंड डीजल की प्राइसेस जो है वो रिवाइज होती हैं इंटरनेशनल प्राइसेस और फॉरेन एक्सचेंज के हिसाब से। गवर्नमेंट कंट्रोल फ्यूल रिटेलर्स हैव बीन मॉडरेटिंग द रेट सिंस द पैंडेमिक ब्रोक आउट। तो गवर्नमेंट फ्यूल का जो रिटेलर्स हैं, ठीक है, वो कब से ये कर रहे हैं आपको, पैंडेमिक जब से है उससे तब ये मॉडरेट कर रहे हैं अपना, देख रहे हैं कि क्या प्राइसेस में फ्लक्चुएशन हो रहा है, बेसिकली यही बात है। तो यहाँ पे हमसे पूछा कि क्या कोर्स ऑफ एक्शन, क्या कोर्स ऑफ एक्शन ले गवर्नमेंट ताकि हमारा प्राइसेस जो है वो ईज हो, कम हो, ठीक है। पीपल विल हैव टू पे मोर प्राइसेस ऑन पेट्रोल डीजल। तो हमारा ऑप्शन क्या है, ऑप्शन है ओनली डी, ऑप्शन है यहाँ पे ओनली डी। ओनली डी को अगर हम चेक करें तो ओनली डी है, स्टेट गवर्नमेंट में ऑल्सो पे अ बिग रोल इन डिक्रीजिंग द हाई प्राइसेस ऑफ पेट्रोल एंड डीजल। तो ये कोर्स ऑफ एक्शन थोड़ी ही होगा यहाँ पर, यहाँ पे देखिए कोर्स ऑफ एक्शन यहाँ पे थोड़ी ही होगा कि स्टेट गवर्नमेंट भी बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती है आपको डिक्रीज करने में हाई पेट्रोल प्राइसेस और डीजल प्राइसेस। ये हमारा ये कोर्स ऑफ एक्शन तो नहीं होगा। हमसे पूछा है कि गवर्नमेंट क्या एक्शन ले। नेक्स्ट हमारा है ए बी सी डी ई, चलो सारे ही ऑप्शन मतलब ओनली वन, ओनली ए, ओनली बी, ओनली सी करके ऑप्शन है, तो हम लोग ए वन बाई वन करके चेक करते हैं। पीपल विल हैव टू पे मोर प्राइसेस ऑन डीजल, पीपल को ज़्यादा प्राइसेस पे करनी होंगी ये पेट्रोल एंड डीजल पे। यहाँ पे दाम बढ़ा है तो हमें पता है कि ये ज़्यादा प्राइसेस पे करनी होगी, सिंस इट इज रिटन दैट द प्राइसेस आर high, we know that people have to pay more prices, this can be the course of action। तो हमें तो ये बात पता ही है कि हमें पेट्रोल एंड डीजल प्राइसेस देनी है, ठीक है। गवर्नमेंट इज द रेगुलर अथॉरिटी ऑफ कंट्रोलिंग प्राइस ऑफ डीजल इन द कंट्री। तो गवर्नमेंट जो है वो रेगुलेटरी अथॉरिटी है, तो ये भी कोई हमें कोर्स ऑफ एक्शन थोड़ी, ये तो हमें इन्फॉर्मेशन दे रहा है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ये दोनों हमें इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि देखो ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा और गवर्नमेंट जो है रेगुलेट करती है। अगर हम ऑप्शन नंबर ई पे आए, हायर प्राइसेस ऑन पेट्रोल मे गिव राइज टू इन्फ्लेशन इन द कंट्री, हायर प्राइसेस जो है पेट्रोल और डीजल की वो महंगाई बढ़ा देंगी कंट्री में। ये भी हमारा ये दे रहा है, इफेक्ट दे रहा है कि ये जो बढ़ा है ना, इफेक्ट है ये प्राइसेस बढ़ी है तो क्या होगा, ये आपको इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ जाएगी। तो ये इफेक्ट है ना कि ये कोर्स ऑफ एक्शन है। तो ए नहीं होगा, बी नहीं होगा, डी नहीं होगा, ई नहीं होगा, तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। सी क्या है, गवर्नमेंट मस्ट कट द टैक्स लेवाइड ऑन पेट्रोल एंड डीजल टू ईज देयर प्राइसेस इन द डोमेस्टिक मार्केट। गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, टैक्स कम करने चाहिए हमारे पेट्रोल एंड डीजल प्राइसेस को ईज करने के लिए मार्केट में। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आप लोग से कई लोग यहाँ पे ऑफलाइन लेक्चर देखिएगा, बाद में देखिएगा, ठीक है। तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि नीचे कमेंट बॉक्स में प्लीज मेंशन कर दीजिएगा आपको लेक्चर कैसा लग रहा है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन पे आए, which of the following ABCDE is the major negative effect of high पेट्रोल प्राइसेस एंड डीजल प्राइस इन द कंट्री। ये जो हमारा अभी आइए, अब हमारा क्या पूछा कि इसमें से निगेटिव इफेक्ट कौन सा बता रहा है कि ये जो प्राइसेस बढ़ी इसमें से निगेटिव इफेक्ट क्या होगा। तो इसमें आप नीचे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा। सभी ऑप्शन तो हम आपको मेंशन कर ही दिया है, बहुत आसान है इसका जवाब कि इसमें से निगेटिव इफेक्ट क्या होगा, प्राइसेस जो बढ़ रही हैं, पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ रहा है, डीजल की प्राइसेस बढ़ रहा है, तो निगेटिव इफेक्ट क्या होगा। आई होप कि आपको आज का लेसन अच्छा लगा होगा। अगर समझ में आया है ये सवाल तो इसका आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में आप आंसर करके दीजिए। आंसर नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 3 होगा ना, 3 का आप ए होगा, बी होगा, या फिर सी होगा, या फिर डी होगा, ओनली ए, ओनली बी, ओनली सी, ओनली डी, या फिर ओनली ई, ठीक है। आप इस तरीके से नीचे ऑप्शन लिख के कमेंट कीजिएगा, ठीक है। मेहनत लगती है थोड़ा बनाने में लेक्चर, आपसे बस हम बोल रहे हैं कमेंट करने के लिए, तो कमेंट कर दीजिएगा, आसान है। अभी तक हम जो हम एक्सप्लेन किया होगा आपको आ गया होगा समझ में कौन होगा। सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। ये हमारा पार्ट 11 था मीन्स लेक्चर की सीरीज़ का। आप अगर 1 से लेकर के 10 तक नहीं देखा है लेक्चर तो आप देख सकते हैं, आप मोस्ट वेलकम हैं ये सारे लेक्चर्स देखने के लिए। देखिए आपको अच्छा यहाँ से गेन होगा नॉलेज, ठीक है। तो यहीं पे हम अपना वीडियो आज का ओवर करते हैं। ऑल द बेस्ट गाइज फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन, वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेसन्स। ओके गाइज, ऑल द बेस्ट।